हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, यानी जब बच्चों को एज अ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश इंट्रोड्यूस की जाती है तब दे शुड बिगिन विथ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, या फिर दे शुड रीड फर्स्ट, या फिर उन्हें पहले पढ़ने देना चाहिए। दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली, उन्हें लैंग्वेज सुनानी चाहिए ओरली। दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट, या फिर वे पहले लिखना सीखें। तो जैसे कि हम अपने लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जानते हैं कि जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग है, उसके पहले उसमें सुनना होता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। इस तरीके के जो 4 स्टेप्स होते हैं उसमें वो है। तो जैसे कि अगर बच्चा कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे सबसे पहले तो हम मतलब सुनना ही मतलब प्रेफर करेंगे कि पहले बच्चा सुने उस चीज़ को प्रॉपरली। तो दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली, मतलब वह पहले सुने उस चीज़ को ओरली। स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर, अच्छा, एक कम्युनिटी समूह है जो मतलब इस तरीके के समूह को पसंद करेगा। अच्छा, एक समूह ऐसा है जो एक ही लोग उसमें कम्युनिटी में रहते हैं, तो उस तरीके के जो ग्रुप हैं लोगों के, वो किस तरीके के लोग ग्रुप के लोगों के साथ रहना या बात करना पसंद करेगा। आर बाइलिंगुअल, ये वो लोग या फिर बाइलिंगुअल हों, मतलब दोनों भाषा जानते हों। शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, वे वो लोग हों जो मतलब सदस्य बने उस कम्युनिटी के, या फिर उनके साथ भाषा मतलब उनकी भाषा में बात करें। शेयर होमोजीनिटी विथ रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, मतलब कि एक रूपता लाएं, उनकी मतलब जो मौलिक प्रणाली है उसमें उनकी एक रूपता हो। आर मल्टीलिंगुअल, या उन्हें बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए। तो देखिए, जब एक दूसरी कम्युनिटी और अलग कम्युनिटी से जब मिलती है तो ये मैटर नहीं करता है कि वे मतलब उनकी भाषा बोल पाते हैं या नहीं, ये मैटर करता है कि उनका व्यवहार कैसा है उनके प्रति। ठीक है, तो उनकी जो मूल्य जो वैल्यू है, मूल्य प्रणाली जो है वो कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि उनसे हमें बात करना है या नहीं। जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड बायस अमॉन्ग लर्नर्स कैन बी डिस्करेज्ड, यानी जो लिंग भेदभाव है, रूढ़िबद्धता है, उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इनेबलिंग ऑल लर्नर्स टू कुक एंड सीव इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी कि सारे बच्चों को बिना उनके लिंग को देखते हुए उन्हें खाना पकाने के लिए या फिर सिलाई बुनाई के लिए कहें। यूजिंग टेक्स्ट बुक विच डू नॉट परचुएट सच बिलीव्स, यानी कि ऐसी टेक्स्ट बुक को यूज़ करें जो इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है। लिंग को मतलब लिंग को डिस्करेज करने की बात ना करें, ऐसी टेक्स्ट बुक को यूज़ करें। क्रिएटिंग एन ओपन एंड इंकरेजिंग एटमोसफियर इन अ मिक्स्ड क्लास, यानी क्लास में ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाएं जो कि प्रोत्साहित करे रूढ़िबद्धता के इन्वायरमेंट को। प्रेशरिंग गर्ल्स टू लर्न कुकिंग, यानी गर्ल्स को ऊपर प्रेशराइज करे कि वो कुकिंग खाना बनाएं। तो यहाँ पे तो सबसे अच्छा पहला ही ऑप्शन है जिसमें ये कहा गया है कि आप कोई लिंग ना देखते हुए सारे बच्चों को खाना बनाने और सिलाई के लिए कहें। अब हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हमने अवॉइड कर दिया, हम यहाँ देखते हैं। In a diverse classroom, learners find it difficulty to speak and write good English and often lapse into their mother tongue because, तो देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न जात मतलब भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ने में, बोलने में और लिखने में, और यहाँ तक कि उनकी जो खुद की मातृभाषा है उसमें भी वे कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, वो अंदर से उत्साहित नहीं है पढ़ने के लिए। दे लैक इनफ कॉम्पिटेंस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, उनके अंदर जो पढ़ने की कौशल्य है उसकी कमी है, या फिर दो लैंग्वेज उन्होंने देखी है या संरचना है दो लैंग्वेजेस की, वो एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, या उनके अंदर क्षमता नहीं है इंग्लिश पढ़ने की। दे आर स्लो लर्नर्स, या वे धीरे सीखने वाले बच्चे हैं।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर यही हो सकता है कि दे लैक इनफ कॉम्पिटेंसी, यानी उनके अंदर कुछ कौशल्य सीखने की कमी रह गई है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, उनके जो दो लैंग्वेजेस की जो संरचना है वह एक दूसरे से भिन्न है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ को समझने में। Young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that, जब छोटे बच्चे एक दूसरे से क्लास में बड़े ही उत्साह के साथ बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो उस क्लासरूम में क्या है, दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस, वो एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पढ़ सकते हैं। द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो सकता है। दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वे जो समाज की जो कौशल्य हैं उसे एक दूसरे से जानने पहचानने के द्वारा सीखते हैं। द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, और इसी प्रकार से अगर टीचर फिर मतलब जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो टीचर अपनी क्लास को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। तो इसका सही आंसर तो यही होगा, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। जैसा कि हमने सोशियो इकोनॉमिक में देखा था कि अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे अगर एक साथ आते हैं तो वे इंट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को समझना सीखते हैं, एक दूसरे से उन्हें अफेक्शन आता है, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं। तो इस तरीके के समाज के जो कौशल हैं उसे वे सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस दैट द लर्नर्स ऑलरेडी नोज द इन्फ्लुएंस इज़, यानी कि जब आप सेकंड लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं, एक्विजिशन, उसे समझते हैं, तब आप एक दूसरी और उसकी जो मातृभाषा है उस लैंग्वेज का प्रयोग करके उसे आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इंटर लैंग्वेज, आंतरिक भाषा। सिस्टमैटिक एरर्स, यानी कुछ उसमें गलतियाँ हों प्रणाली में। लैंग्वेज ट्रांसफ़र, यानी भाषा को आप भाषांतरित कर रहे हैं। फोनोलॉजी, यानी कि जो साउंड है उसकी आप स्वर की आप ज्ञान दे रहे हैं उसे। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसफ़र आएगा क्योंकि आप उसकी मातृभाषा से उसे सेकंड लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ना अच्छे लगे हों तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। ज़रूर अगर हो सके तो मैं करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।